प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणाम्येषः वरस्तृतीयः वराणामेषः वरस्तृतीयः अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यं यद्वरद्वय सूचितं वस्तु न आत्मतत्व विषयं याथात्म विज्ञानम् अतः विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रियाकारक फलादि अध्यारोपण लक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थं तद्विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम् क्रियाकारक फलाध्यारोपण लक्षण शून्यम आत्यंतिक निःश्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम इति उत्तरो ग्रंथः आरभ्यते। उत्तरो ग्रंथः आरभ्यते किमर्थम? तो भगवान बोलते हैं कि एक विषय है जो कर्म कांड में निरूपित नहीं हुआ। कर्म कांड का स्वरूप है विधि निषेधात्मक। कर्म कांड का जो वेद है वो भी मंत्र ब्राह्मणात्मक है और जीवत्व को स्वीकार करके उन्नति का जो भी मार्ग उपलब्ध है, उपलब्धि के जो जो स्वरूप हो सकते हैं उनका निरूपण कर्म कांड में हुआ है। और उसको भी उपनिषद संज्ञा दी जाती है क्योंकि उन साधनों से जीव के संताप का अवसादन होता है, शिथिलीकरण होता है। तो अवसादन के अर्थ में उपनिषद शब्द वहाँ भी सार्थक हो जाता है। जो विषय कर्मकांड में निरूपित नहीं हुआ, उपनिषद का जो मुख्य विषय है
वो क्या है? तो बोले आत्मा के याथात्म्य का विज्ञान। यथा आत्मा तथा एव विज्ञानम। याथात्म्य का अभिप्राय होता है आत्मा जैसी है उसको वैसा ही बताना। मुझे जैसा अनुभव में आता है उसको स्वीकार नहीं करना है, बल्कि प्रमाणों से जिस प्रकार से उसका स्वरूप निश्चित होता है उसका निरूपण करना। तो उस निरूपण के लिए वास्तव में उत्तर ग्रंथ का आरंभ होता है। तो निरूपण में दो स्थितियां हैं। एक तो ये है कि जो आत्मा के विषय में अयथार्थ ज्ञान है उसकी निवृत्ति करना है, उसका व्यावर्तन करना है। अयथार्थ ज्ञान क्या है? बोलते हैं क्रियाकारक फलादि अध्यारोपण लक्षणस्य। तो जब हम अपने में क्रिया का आरोप करते हैं वो अयथार्थ ज्ञान है। जब हम अपने में कारकों का आरोप करते हैं वो भी अयथार्थ ज्ञान है। और जब हम अपने में फल का आरोप करते हैं तो वह भी अयथार्थ ज्ञान है। इन्हीं आरोपों को लेकर के अनादिकाल से तो हम संसार में हैं। संसार बीजस्य। तो इस संसार बीज की निवृत्ति होनी आवश्यक है। ये संसार बीज क्या है? बोले अज्ञान है, और अज्ञान का स्वरूप है अध्यारोप। अध्यारोपण लक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसार बीजस्य। तो इस बिंदु पे थोड़ा दो शाखाएं निकल आती हैं। ऐसा एक मत है वेदांत में कि अध्यारोप का कारण है अज्ञान, और अध्यारोप अज्ञान का कार्य है। इस तरह का एक निरूपण है। तो अज्ञान को बोलते हैं आवरण और अध्यारोप को बोलते हैं विक्षेप। ये हमारी तो एक प्रस्थान है। ये वेदांत में भामती प्रस्थान बोलते हैं इसको। विवरण प्रस्थान और भामती प्रस्थान दो धाराएं चल पड़ी। उसमें कुछ बिंदु हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है। हमारे विद्वानों ने, हमारे पूज्य आचार्यों ने ऐसा भी निरूपण किया
कि भ्रम जो है, अध्यारोप अथवा भ्रम, ये कार्य रूप में है और इसका कारण अज्ञान होता है। देखा भी जाता है कि रज्जु को नहीं जाना इसलिए भ्रम हुआ। विवरण प्रस्थान में ये निरूपण है कि भ्रम स्वयं अनादि है और इसलिए अनादि वस्तु का कोई कारण नहीं होता। जो अनादि है वो निर्नैमित्तिक होता है और इसलिए भ्रम ही अज्ञान का स्वरूप है। अध्यारोप को ही अज्ञान कहते हैं। अध्यारोप अज्ञान का कार्य नहीं है, ऐसा भी मानते हैं। तो फिर उसको अज्ञान क्यों कहा? अध्यारोप ही कहते अथवा भ्रम ही कहते। तो अज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ ब्रह्म में ज्ञान का अभाव है, इसलिए ब्रह्म को अज्ञान संज्ञा प्राप्त होती है। तो जैसे अज्ञान ज्ञान से मिटता है, तो वास्तव में ज्ञान अज्ञान को नहीं मिटाता बल्कि भ्रम को ही मिटाता है। ज्ञान के आने से जो उसकी अनुपस्थिति में भ्रम हो रहा था, वह भ्रम निवृत्त हो जाता है। उसकी स्थिति ऐसी ही है जैसे प्रकाश की अनुपस्थिति अंधकार है और प्रकाश के आने से अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ भाष्यकार भगवान ने बहुत बार इसी तरह का निरूपण किया है। ऐसा बार बार लगता है भाष्य को देखने से कि भ्रम को अथवा अध्यारोप को उन्होंने अज्ञान शब्द से पुकारा है। अब यहाँ देख ही रहे हैं क्या लिखते हैं, फलादि अध्यारोपण लक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य, ये कहा है। अज्ञान कार्यस्य नहीं कहा बल्कि अज्ञानस्य, सीधे ही अध्यारोप को ही उन्होंने अज्ञान कहा है। और इसलिए विवरण प्रस्थान का जो मत है वो भी बड़ा परिपुष्ट है। तो हम बीच बीच में दिखावेंगे आपको कि वहाँ पर भगवान भाष्यकार का इस मत में झुकाव ज़्यादा दिखता है। ये अब दोनों मत हैं और दोनों में ही विचार का उत्कर्ष हम मानते हैं, विरोध नहीं मानते। तो भामती प्रस्थान में आप जानते ही हैं, वाचस्पति मिश्र जी प्रमुख विद्वान हुए और विद्यारण्य स्वामी जी, आनंद गिरि जी महाराज और प्रायः ज़्यादातर विद्वान हमारे आचार्य लोग वो भामती प्रस्थान
को स्वीकार करते हैं। विवरण प्रस्थान में जो विवरण ग्रंथ लिखा उन्होंने, उनका नाम था सर्वज्ञात्म मुनि। सर्वज्ञात्म मुनि, तो उनके मत को भी तो लोग स्वीकार करते हैं। अभी नहीं रहा उनका शरीर, लेकिन एक आचार्य बड़े विद्वान हुए इस शताब्दी के, होले नरसीपुर कर्नाटक है, वहाँ पर होले नरसीपुर एक जगह है, वहाँ के आचार्य हुए सच्चिदानंदेंद्र, सच्चिदानंदेंद्र सरस्वती जी महाराज, बहुत अच्छे विद्वान। इस शताब्दी में तो मान्य विद्वान हुए, महापुरुष थे। अधिकतर ग्रंथ उन्होंने संस्कृत में लिखा, कन्नड़ में भी लिखा, करीब करीब 100 के करीब ग्रंथ लिखे संस्कृत में। तो हमारे पास कुछ ग्रंथ हैं, क्योंकि उनका जो विचार है तो मुझे वो सुहाता है, उनका जो चिंतन है वो मैं उसके बहुत निकट पाता हूँ अपने आप को। तो वो तो विवरण प्रस्थान को अधिक महत्व देते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से हमारी क्या सम्मति हो सकती है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति की सम्मति कुछ तो कुछ होती ही है। तो झुकाव भले विवरण प्रस्थान की ओर हो मेरा स्वयं का, लेकिन चित्सुखाचार्य जी ने एक बिंदु उठाया, वो ये उठाया कि भ्रम का माने इस बात में सच दिखता है, सच्चाई दिखती है कि भ्रम का जो निवारण है वो केवल विचार से नहीं हो सकता। विचार माने भ्रम को असंगत दिखा देने से, युक्ति विरुद्ध दिखा देने से भ्रम की निवृत्ति नहीं होती, ऐसा उनका कहना है, और वो ठीक है। क्योंकि तर्क से ठीक है तो मैं देह नहीं हूँ, यह बात सिद्ध की जा सकती है। आपने भी कई बार सुना होगा, और संभव है कि आपस में भी बात कभी करते हों, कुछ लोग करते हों। देह घटवत दृश्यते, जो दृश्य है वो दृष्टा कैसे हो सकता है, जो मम है वो अहम कैसे हो सकता है, ऐसे विचार तो हो सकते हैं। देह में ममता है तो वही अहम कैसे हो सकता है, यह बात तो ठीक है। तो मैंने तर्क से देह में आत्मभाव असंगत है, युक्ति विरुद्ध है, ये बात दिखाई जा सकती है। लेकिन ऐसा दिखाने से भी देह भाव की, देहाभिमान की निवृत्ति होती दिखाई नहीं देती। देहाभिमान युक्ति से विरुद्ध है, यह बात जान लेने पर भी, है ना, श्रुति विरुद्ध है, युक्ति विरुद्ध है, यह बात बार बार दिखाने पर भी देहाभिमान की निवृत्ति
नहीं होती। तो इसलिए विवरण प्रस्थान के जो अभी के विद्वान हैं, कभी वो ऐसी बात कहते हैं कि फॉल्सिफिकेशन, अंग्रेजी में मैंने सुना एक विद्वान को, अच्छे विद्वान है वो, तो बोले फॉल्सिफिकेशन इज द ओनली वे। फॉल्सिफिकेशन, उसको मिथ्या सिद्ध करना। तो देहाभिमान तो फॉल्सिफाई हो सकता है विचार से, लेकिन वो जाता तो नहीं है। तो वो बात जो है वो अपनी जगह पर विचार से तो पुष्ट है, लेकिन अनुभव में पर्यवसान नहीं होने से कोई बात कितनी भी पुष्ट हो उसका महत्व रहता नहीं। तर्क तभी आदरणीय होता है जब उसका पर्यवसान अनुभव में होता हो। तर्क निर्दोष हो, तर्क पुष्ट हो, तो भी अगर अनुभूति में पर्यवसित नहीं है तो फिर मुश्किल है। दृष्टांत ऐसा दिया जाता है जैसे नीलिमा को फॉल्सिफाई करना है। चित्सुखाचार्य जी की बात ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। वो कहते हैं बिना आकाश के स्वरूप को जाने नीलिमा बाधित नहीं हो सकती। तो अधिष्ठान ज्ञान के बिना भ्रम की निवृत्ति नहीं होती, ऐसा उनका निर्णय है, और वो बिल्कुल सही है। अधिष्ठान ज्ञान के बिना केवल विचार से, तर्क से असंगति दिखा देने से भी उसकी निवृत्ति नहीं होती। हो तो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती। इसलिए जो अधिष्ठान ज्ञान का प्रयास है वो होना चाहिए। तो जो भ्रम की निवृत्ति के लिए जो बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क है वो है अपनी जगह पर उपयोगी, लेकिन वो इतना उपयोगी नहीं है। तो अधिष्ठान ज्ञान का मतलब हुआ अधिष्ठान के अज्ञान की निवृत्ति। सो अज्ञान की निवृत्ति से भ्रम की निवृत्ति हुई। ये ऐसा ही हुआ जैसे कारण के निवारण से कार्य का निवारण हुआ। अब इसमें मुझे कोई भेद नहीं दिखता है, क्योंकि अधिष्ठान ज्ञान का अभाव था। यही सिद्ध होगा अज्ञान के बारे में कि उस भ्रम की स्थिति क्यों थी, क्योंकि अधिष्ठान ज्ञान का अभाव था। तो विवरण प्रस्थान का यही मत है, जो मूल में विवरण प्रस्थान है उसका यही मत है कि अज्ञान अभाव रूप है। अब ये समझना चाहिए सही परिप्रेक्ष्य में कि अज्ञान अभाव रूप है, क्योंकि फिर ऐसी बात कही जाती है कि जब वो अभाव रूप है तो उसके निवृत्ति की फिर जरूरत क्या है, ऐसी बात कही जाती है।
तो अभाव रूप समझना चाहिए। अभाव रूप का अभिप्राय यही है कि अधिष्ठान ज्ञान होने पर तो उसकी कोई स्थिति रहती नहीं। तो इसका मतलब है कि पहले भाव रूप अज्ञान था और अज्ञान ने आकर के उसको निवृत्त किया, ऐसा नहीं है, बल्कि अज्ञान था ही नहीं वास्तव में, वह तो एब्सेंट ऑफ नॉलेज है, ये बोलते हैं। कौन? विवरण प्रस्थान के लोग। ये सभी लोग नहीं बोलते। शायद हो सकता है वेदांत सार जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वाक्य आवे भाव रूपम, इसलिए मैं पहले ही बोलता हूँ। तो उसमें प्रस्थान भेद है, उसको आप कुछ अन्यथा न लेना। ऐसी बातें भी अब आपको धीरे धीरे सुननी पड़ेंगी, सुननी चाहिए, जान लेनी चाहिए, क्योंकि अब 1 साल हो भी गया और फिर पता नहीं कहाँ कुछ पढ़ लिया आपने। तो क्या बोलते हैं, श्रद्धा परोक्ष के विषय में होती है क्या, और विश्वास परोक्ष के विषय में होती है। अब बच्चे हैं, पढ़ेंगे ही कहीं न कहीं। अब वो क्या किसी दिन एक विद्यार्थी बोल रहे थे मुझे, क्या श्रद्धा त्वम पदार्थ में, विश्वास तत्पदार्थ में, कोई भी हो, श्रद्धा तत्पदार्थ में और विश्वास त्वम पदार्थ में। इस तरह की बातें लिखी गई होंगी, जिसने भी लिखा हो उससे मेरा कोई बहुत सरोकार नहीं, लेकिन ये बात जाननी चाहिए कि जो श्रद्धा है अथवा विश्वास है, उसकी भूमिका तभी तक है जब तक ज्ञान न हुआ हो। इस बात को ध्यान में रख लेना चाहिए। प्रसंग आ गया इसलिए, उस दिन भी बोला था मैंने, अग्नि उष्ण है, अगर ये ज्ञान हो गया तो उसको विश्वास शब्द से नहीं बोला जा सकता, न तो श्रद्धा से बोला जा सकता है। क्या बोलेंगे कि यह तो मैं जानता हूँ, बस। तो श्रद्धा विश्वास की महिमा यही है कि वो हमारे तब काम में आता है जब ज्ञान नहीं होता है। श्रद्धा विश्वास की ये बड़ी महिमा है कि ज्ञान के अभाव में भी मेरी मदद करने वाला कोई है, लेकिन उसकी भूमिका उसी क्षण पूरी हो जाती है जिस क्षण ज्ञान हो गया। तो इस तरह से इसको, तो मैं कहना ये चाहता था कि ग्रंथ आप पढ़ते रहोगे तो इन बातों को पहले से थोड़ा सा समझ लो। तो अज्ञान जो है अभाव रूप है, विवरण प्रस्थान के अनुसार, भामती प्रस्थान के अनुसार वो भाव रूप है, ऐसा भी मत है। और उनका तर्क है। अब भामती प्रस्थान आपको बिल्कुल ही हल्का लगने लग जाए वो भी ठीक नहीं है, तो उनके पक्ष में भी 1-2 बातें सुना देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखो, उनका ये कहना है कि अज्ञान एक होता है और ब्रह्म के रूप अनेक होते हैं। माने 5 आदमियों को रज्जु का अज्ञान है तो सभी को अज्ञान है, लेकिन उस अज्ञान के कारण कोई रज्जु को सर्प समझता है, कोई माला समझता है, कोई भूछिद्र समझता है,
कोई सूखी लकड़ी समझता है। तो अब ये भ्रम कितने हुए? भ्रम अनेक हो गए, लेकिन सबके भीतर अज्ञान तो अज्ञान है। तो अज्ञान एक है और भ्रम अनेक है। ये इसलिए भ्रम को अज्ञान से अलग समझना जरूरी है, ऐसा उनका कहना है। अगर भ्रम ही अज्ञान होए तो फिर ये मानना पड़ेगा कि सभी का ज्ञान अलग अलग हो गया। फिर तो वो नहीं, इस तरह से बोला जाता है। लेकिन हम भाष्य पर लौटते हैं। भाष्यकार ने यहाँ पर बड़े ही साफ शब्दों में ये बात कही है, फलादि अध्यारोपण लक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसार बीजस्य। ये जो अध्यारोप है आत्मा में क्रियाकारक फल का, यही अज्ञान का लक्षण है। ये कहा गया लक्षणस्य, यही अज्ञान का लक्षण है और यही संसार का बीज है। तो बीज कहा उसको, अध्यारोप को ही बीज कह दिया। अंकुर नहीं है अध्यारोप, अध्यारोप स्वयं बीज है। ये किसका? संसार का। संसार बीजस्य, ग्रंथ पे ध्यान दें। ये देखो संप्रदाय में ये हम एक एक हलंत और मात्रा के लिए जूझते हैं, और हम उसको प्रमाण मानते हैं। वो हमारे लिए किताब नहीं है। तो उतनी ही गंभीरता के साथ आपको भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। थोड़ा सा इधर से उधर होने पर धारा बदलती है। देखो, स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसार बीजस्य, माने क्या हुआ कि यह अध्यारोप तो अनादिकाल से है, लेकिन इसी अध्यारोप के कारण जो संसरण है वह बना हुआ है। तो संसरण का जो हेतु है वो है ये अध्यारोप। अध्यारोप किसी कारण से हुआ है सो नहीं, बल्कि अध्यारोप तो अनादि हो गया, स्वाभाविक हो गया। लेकिन इस अध्यारोप के कारण जो संसरण है निरंतर, एक क्षण से दूसरे क्षण में, दूसरे क्षण से तीसरे क्षण में जो हम ये अनुभव करते हैं कि हम जी रहे हैं। जी रहे हैं का मतलब क्या है? यह जो हमारी अनुभूति है कि मैं जी रहा हूँ, इसका मतलब है मैं काल में बह रहा हूँ, मैं हूँ कूटस्थ, ऐसा अनुभव नहीं होता। कैसा अनुभव होता है? मैं जी रहा हूँ, जी रहा हूँ, जी रहा हूँ। तो जीना जो है क्रिया है। जीवामी अहम, मैं जी रहा हूँ, तो ये क्रिया है। इस अनुभव में और मैं हूँ इस अनुभव में बहुत भेद है। मैं जी रहा हूँ का अभिप्राय होता है मैं काल में बह रहा हूँ, बह रहा हूँ। उसी काल में फिर परिस्थिति है, तो मैं एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाता हूँ, एक मनस्थिति से दूसरी मनस्थिति में जाता हूँ। तो ये इसको बोलते हैं संसार। एक देह से दूसरे देह में जाता हूँ।
एक लोक से दूसरे लोक में, संसरणम। तो मेरी जो आज की अनुभूति है वो है कि मैं सरक रहा हूँ, सरक रहा हूँ, काल में हमारा जो मूड है वो एक नहीं रहता, सब चीज सरक रही है। हमारी किसी व्यक्ति के प्रति धारणा एक नहीं रहती, ये देखो सरक गई। मान्यता सरक गई, इसलिए बोलते हैं कालो जगत भक्षका। काल में हर चीज हर चीज हर चीज बदलती दिखाई देती है। तो ये मेरी स्थिति है, ये कष्टकारी है। जो इसमें पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं संसारी, वो सभी लोग हैं। इस संसरणानुभूति का बीज क्या है? बोले अध्यारोप। कौन सा अध्यारोप? क्रियाकारक फल। तो इस अध्यारोप की निवृत्ति के लिए, तन निवृत्त्यर्थम, उसकी निवृत्ति के लिए क्या करना है? तद विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम वक्तव्यम। उसके ठीक विपरीत, माने क्रियाकारक फल की जो मान्यता अपने में बैठी हुई है, अध्यारोप हुआ पड़ा है, इस अध्यारोप का विरोधी कौन है? ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान। तो जीवत्व क्या है? बोले वो अध्यारोप है। और ये क्या है? बोले ये विज्ञान है। ध्यान रखना, ये विज्ञान है और पहला वाला अध्यारोप है। इतना भेद है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अहम में जो कर्तृत्व भास रहा है, करणत्व भास रहा है, कर्मत्व भास रहा है, संप्रदान अपादान भास रहा है, अथवा सुखित्व दुखित्व भास रहा है, अथवा चलामी गच्छामी इत्यादि क्रिया भास रही है, वो विज्ञान नहीं है। ये वो है अध्यारोप। इस बात को ध्यान में रखना है। इस अध्यारोप का विपरीत जो है वो कौन है? विज्ञान। अध्यारोप का विरोधी विज्ञान ही होता है। जैसे आकाश नीला है, ये विज्ञान नहीं है, ये अध्यारोप है। इसका विपरीत क्या है कि आकाश रंग शून्य होता है। तो विज्ञान के कारण अध्यारोप की निवृत्ति होगी। तो तद विपरीत ब्रह्मात्मैक्य विज्ञानम, आत्मा की ब्रह्मता का जो निश्चय है वही इस अध्यारोप का विरोधी है। अब देखो, सरल बात है देखने की। ब्रह्म में सीमा का अभाव है, इसीलिए उसका नाम ब्रह्म है, इसीलिए उसका नाम ब्रह्म है। सीमा का अभाव है। काहे का अभाव? ध्यान से सुनना है। तो सीमा का अभाव होने से आत्मा में जो व्यक्तित्व का आरोप है वो कटेगा। निश्चित जान लो, सीमित वस्तु के साथ तादात्म्य किए बिना
व्यक्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती। सोच के देख लो, अपने में जो व्यक्ति भाव है, व्यक्ति भाव माने एक सीमित अस्तित्व की अनुभूति है, अपने में जो व्यक्ति भाव है वो बिना सीमित से तादात्म्य किए हो नहीं सकती। आप अपने को शरीर से जोड़ते हो इसलिए व्यक्ति बने बैठे हो। ये बातें बहुत ध्यान से समझनी है। तो ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान विरोधी हुआ ना, किसका? व्यक्तित्व रूपी अध्यारोप का। जो निर्विकार ब्रह्म है उसमें क्रिया ही नहीं है तो कर्तृत्व कैसे आएगा? तद विपरीत की व्याख्या हो रही है। ये कर्तृत्व एक विकार है, वो कभी तीव्र होता है, कभी शिथिल होता है, कभी उदित होता है, कभी लीन होता है। ये कर्तृत्व अनंत में नहीं आ सकता, कर्तृत्व सीमित का ही धर्म है। कर्णत्व भी सीमित का ही धर्म है, कर्मत्व भी सीमित का ही धर्म है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जब तक परिच्छिन्नता की भ्रांति, चेतन अहम में जब तक परिच्छिन्नता की भ्रांति कट नहीं जाती, तब तक अध्यारोप की निवृत्ति नहीं हो सकती। ये इसलिए तद विपरीत ब्रह्मात्मैक्य विज्ञानम, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम, वो क्या है? ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम आत्मा को ब्रह्म बनाता है। दो चीजें अलग अलग पड़ी हुई हैं, विज्ञान के द्वारा दोनों को खींच के मिलाया जाता है। एकत्व शब्द से तो ऐसा ही ध्वनित हो रहा है, ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है, और इसलिए कदाचित वेदांत के प्रति माने हमारा तो मिथ्या ज्ञान में क्या बोलते हैं, दक्षता सिद्ध है, तो वेदांत के बारे में भी मिथ्या ज्ञान हो जाता है। ये वेदांत के बारे में भी मिथ्या धारणा बन जाती है कि एक ब्रह्म है। अब देखो ये कितने अभिमानी लोग हैं, अपने को ब्रह्म है, इतना बड़ा है, तो उससे अपने को जोड़ रहे हैं। हाँ। कोई कहता है जोड़ रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। कोई कहता है अपने को ख़त्म कर देंगे ब्रह्म में मिल कर के। तो इस्कॉन वाले जो संत हुए ना, देखो वो बड़े संत हुए, इसमें कोई विरोध नहीं है। प्रभुपाद जी, तो उन्होंने लिखा कि शंकराचार्य हैज़ कमिटेड द स्पिरिचुअल सुइसाइड। लो, आप लोग पढ़िए ध्यान से, साधक भाव में आकर के, तब आपको पता लगेगा। स्पिरिचुअल सुइसाइड का मतलब क्या हुआ कि जो जीव का अस्तित्व था उसको उन्होंने ब्रह्म में विसर्जित कर दिया। तो क्या हुआ? आपकी तो मौत हो गई। किसने मारा आपको? बोले आपने खुद ही मारा। तो जब खुद कुशी करते हैं उसी को बोलते हैं आत्महत्या, सुइसाइड। कौन सी सुइसाइड? बोले स्पिरिचुअल सुइसाइड। लोग तो फिजिकल करते हैं, शंकराचार्य जी ने स्पिरिचुअल कर दिया, ये बोला है उन्होंने। अपने गीता जी के भाष्य में भक्ति वेदांत शब्द है वो। ऐसे बहुत टिप्पणियाँ मिलेंगी,
जब आपका अध्ययन बढ़ेगा तो वो ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान का अभिप्राय ऐसा ही समझा जाता है, वो नहीं है। घटाकाश ने मूर्खता से अपने को घटाकाश ही मान लिया। किसने? आकाश ने। आकाश को ये बोध हुआ कि मैं आकाश हूँ और घट से हमारा कोई कभी संबंध नहीं हुआ। इसको बोलते हैं घटाकाश का महाकाश के साथ एकत्व विज्ञान। घटाकाश उठ करके महाकाश से मिलने गया, है ना? इस तरह की मूर्खता नहीं है वहाँ। अथवा घटाकाश विसर्जित हो गया कहाँ? महाकाश में। यस, उसकी परिच्छिन्नता जरूर विसर्जित हो गई। सो ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम तद्विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम। क्या है वो? बोले यह अनुभव कि अहम में, कल कोई अहम और आत्मा में भेद करने की कोशिश कर रहा था। अहम को अगर आत्मा से भेद करेंगे तो आत्मा हमेशा पराया रहेगा। तो अहम ब्रह्मास्मि ये श्रुति का वाक्य कैसे समझा जाए? तब तो आत्मा मेरी होगी, मैं नहीं हो सकता। चीज़ों को अनुभव के धरातल पर ले आना है। तो क्या बोलते हैं? अहम नाम का जो चेतन अस्तित्व है वह क्रिया कारक फल से सर्वथा रहित है। यह अनुभूति प्राप्त करना है। प्राप्त करना है माने वो है ही ऐसा, केवल उसको समझना है। क्रिया कारक फल अध्यारोपण लक्षण शून्यस्य। बोले ऐसा अगर अनुभव हो गया तो विराट भाव को तो प्राप्त हो नहीं पाएंगे। तो बोले विराडात्म भाव हो, चाहे इंद्रात्म भाव हो, चाहे मनुष्य का देहात्म भाव हो, ये सारे भाव जो हैं ये किंचित अवसादन भले कर दें, लेकिन इससे आत्यंतिक, देखो क्या शब्द है, आत्यंतिक निःश्रेयस प्रयोजन ये केवल ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान से ही सिद्ध होता है। अन्यथा अवसादन सिद्ध होगा जरूर, लेकिन आत्यंतिक निःश्रेयस प्रयोजन कभी सिद्ध नहीं होता। वक्तव्यम, और इसलिए उस विज्ञान को बोलना अभी शेष है, और उसी के लिए फिर उत्तरो ग्रंथः आरभ्यते। इस बात को दिखाने के लिए आख्यायिका ने क्या किया? ये बहुत बड़ा वाक्य है भगवान भाष्यकार का, बहुत बड़ा वाक्य। बोले तम एतम अर्थम आख्यायिकया प्रपंचयति। उस इस अर्थ, तम एतम, उस इस अर्थ को ज्योतित करने के लिए, उस इस अर्थ को साधक के चित्त में सिद्ध कर देने के लिए, प्रकाशित कर देने के लिए आख्यायिका एक विस्तार करती है, प्रपंच करती है। क्या प्रपंच किया उसने?
कहते हैं, हाँ, द्वितीय वरम, अंडरलाइन कर लेना इसको, द्वितीय वरम प्राप्त्यापि अकृतार्थत्वम तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण। बोले आख्यायिका ने ये बताया हमको कि आत्मज्ञानम अंतरेण, आत्मज्ञान के बिना द्वितीय वरम प्राप्त्यापि, दूसरा वर प्राप्त होने पर भी, अथवा कहिए 2 वरों को प्राप्त कर लेने पर भी अकृतार्थत्वम, अकृतार्थता शेष रही। किसमें? किसमें? नचिकेता में। और किसमें? और क्या? यमराज में थोड़ो। अरे आपको इतना तो समझ होनी चाहिए। तीसरा वर मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर वो अल्टीमेट होता तो नचिकेता बोल सकता था कि अब मैं तृप्त हूं और मुझे किसी और वर की आवश्यकता नहीं है। ये उसको बोलना चाहिए था। फिर भी वो वर मांगता है, इसका मतलब है कि वो अकृतार्थ है। कृतार्थ माने जो करना था वो कर लिया, ऐसी अनुभूति। ये कृतम अर्थम ये न सकृतार्थ। अर्थम माने चाहा हुआ। जो उसका चाहा हुआ है, जो वो सोचता था, वो पूरा हो गया, उसको बोलते हैं कृतार्थता। तो आत्मज्ञानम अंतरेण अकृतार्थत्वम, कब? द्वितीय वर प्राप्त्यापि, 2 वरों को प्राप्त कर लेने पर भी नचिकेता में यह अकृतार्थता बची रह गई। यह बात आख्यायिका, यह बात श्रुति माता स्वयं बताती हैं। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जीव चाहे विराडात्म भाव को भी छू ले, अभिमान की परंपरा में तो छोटी मोटी परिवर्तन की बात छोड़िए, अगर वो विराडात्म भाव में भी प्रवेश कर जाए, है ना, तो भी अकृतार्थता नाम का जो एक रोग है वो लगा ही रहता है। मैंने हमारी बुद्धि को भगवान ने ऐसा कृपा करके रखा है कि ऐसी ऐसी कल्पनाएं हमारी बुद्धि में जागती हैं जो हमारे औकात के अनुसार होती हैं। अगर कोई ऐसा साधारण संत हो, माने पैसे की दृष्टि से एक कुटिया हो, हैं ये एक कल्पना जागती है लोगों की। कुटिया हो, उसमें कुछ है, छोटी छोटी चीज़ें हो, फिर उनका ध्यान जाता है कोई और भी होना चाहिए। मान लो मैं कहीं गया तो एक और आदमी हो, फिर कोई सेवा भी करने वाला चाहिए। फिर ये कल्पना है। ये क्या है? ये विराटात्म भाव है उनका। उनके लिए उतना ही विराट है। तो उनको जाके देखना चाहिए कि जिनके पास है उनका कृतार्थता हो गई क्या। माने ऐसा तो नहीं कि किसी के पास नहीं है, बहुत लोगों के पास है। फिर बड़ा हो तो फिर बड़ी कल्पना जागेगी। नहीं, कम से कम 100 एकड़ तो जमीन होनी चाहिए।
वहाँ से शुरू होगा। ये भगवान की करुणा आप समझ लो कि अपनी सीमा के अनुसार ही, फिर नहीं तो आदमी कल्पना में मर जाए। अच्छा, वो कल्पना इतनी अप्सरा की तरह लुभावनी लगती है बिल्कुल, कि आदमी फिर उसके लिए कुछ माने मृत्यु पाषाण जो होना चाहिए वो सब में आ जाता है। क्या करेगा वो? थोड़ा दुराव करेगा, छिपाव करेगा, छल करेगा, वो जुटाना है ना कुटिया बनाने का। ये मैं साधु लोगों के लिए बोल रहा हूँ, गृहस्थ लोगों के लिए दूसरी बातें हैं। ये कल्पनाएं बड़ी परियों की तरह निकलती हैं और फिर वो चले जनाब उधर। वहाँ गए तो सेमल फूल निकला, चोंच मारी लाल लाल रसीले फल में, निकली रुई। तो बोले अरे यार ये तो मैं नहीं सोचता था, कुछ और चाहिए था। फिर चले, चलते ही जा रहे हैं। कब से? हाँ, संसरणम, इसी को बोलते हैं संसरणम। ये अकृतार्थता का रोग मजदूर को भी है और सेठ जी को भी है, प्रजा को भी है, राजा को भी है, शिक्षित को भी है, अशिक्षित को भी है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जबरदस्त साजिश हुई है, हर आदमी फंसा पड़ा है। योगी भोगी, शिक्षित अशिक्षित, देसी विदेशी, बूढ़ा बच्चा जवान। किसी को न लगता हो धन्यवाद है उसको, साधुवाद है। लेकिन हमें कभी टहलते समय, कभी बैठे बैठे, कभी सोचते सोचते ऐसा लगता है, बताओ कोई चित्त ही ऐसा नहीं है जिसमें ये रोग न घुसा हो, अकृतार्थता का। और उसमें फिर उसका प्रमाण समझते हो? उसका प्रमाण है वो कल्पनाएं जागना, ये ऐसा हो, फिर ऐसा हो, फिर ऐसा। मन में कुर्सी टेबल बदलते रहते हैं, मने गणित लगता रहता है, ये यहाँ चला जाए, वो वहाँ हो जाए, वो वहाँ सेट हो गया। क्या? कमरा भविष्य का। फिर कितनी देर? थोड़ी देर बाद लगता है ना ना ये कुर्सी यहाँ नहीं होनी चाहिए। मुमुक्षु को ये समझ में आता है कि ये ऐसा ही चलता रहेगा, विराडात्म भाव प्राप्त होने पर भी ये चलना है, तो कहे को जो है छोटी छोटी बातें करके हम इस भ्रम को पालते हैं कि ठीक हो जाएगा सब। ढाक के वही 3 पात बचे रहते हैं। ये सब चीज़ हमारे ऊपर घटे तभी हम जाने, ये तो गलत बात है। दूसरों को देखना चाहिए। और फिर श्रुति से सीखना चाहिए। द्वितीय वरम प्राप्त्यापि अकृतार्थत्वम तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानमंतरेण। तीसरे वर से जाना जाने वाला जो आत्मज्ञान है, उस ज्ञान के बिना अकृतार्थता का रोग मिटता नहीं है। ये श्रुति माता ने इस आख्यायिका में हमको दिखा दिया। प्रपंचयति। अच्छा भाई, यतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः इति तन्निंदार्थम पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते। नचिकेता उवाच
तृतीयंबरम नचिकेतो वृणीष्व इति उक्तः सन्न। तो अब आख्यायिका में क्या दिखाया जाएगा? अब आख्यायिका में ये तो दिखा दिया गया कि जो जीव भाव में रहते हुए सर्वोच्च प्राप्ति है, उस प्राप्ति में भी अकृतार्थता शेष रहती है। तो अब इस आख्यायिका में क्या दिखाया जाएगा? बोले यही दिखाया जाएगा कि इस तृतीय वर रूपी आत्मज्ञान के प्रकरण में केवल विरक्त का अधिकार है। ये आगे की आख्यायिका का पूरा प्रयोजन एक शब्द में बोला है, विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः। बात तो सही है कि अभिमान परंपरा से जो विरक्त हो गया, जिसको किसी न किसी अभिमान में ही अभी रहना है, तो वो फिर जीव भाव में रह के उस अभिमान को पाने की कोशिश करे। लेकिन जिसको ये निश्चय हो गया कि अब मुझे किसी भी अभिमान में नहीं रहना है, बस इंद्र बन जाओ, मान लो भगवान ही आकर के ऑफर करें, इंद्र बन जाओ, तो बड़ा लुभावना है। तो इसको निर्भ्रांति है कि इंद्र बन करके भी जो अकृतार्थता है वो तो अपनी जगह पर सुरक्षित ही है। इसलिए भगवान को क्या कहेगा वो साधक? भगवान अभिमान में मत ले जाओ, स्वरूपावस्थान कराओ बस। अब तो वही सब साधन जुटा दो, वही अधिकार दे दो, वही योग्यता दे दो, वही रुचि दे दो, जिससे व्यक्ति स्वरूप में अवस्थित हो जाए। ये उधेड़ बुन करने का अनादिकाल से जो एक चला आ रहा है तमाशा, वो अब समाप्त होना चाहिए। ये मुमुक्षु की वृत्ति है, भगवान के सामने खड़े होकर के भी। यह बात दिखानी है नचिकेता में, यमराज के सामने खड़े होकर के वो जितने प्रस्ताव उसके सामने लाए जाते हैं उसकी निस्सारता को देखता है। और शरण कहाँ देखता है? बोले केवल आत्मज्ञान। विरक्तस्य एव अधिकारः, विरक्तस्य अधिकारः आत्मज्ञाने इति, इस बात को दिखाने के लिए। अच्छा भाई, किससे विरक्त है वो? ये अगली कक्षा में देखेंगे। बोले चॉकलेट से विरक्त है। अब वैराग्य भी बहुत तरह के होते हैं। अब मुझे चॉकलेट बच्चों की चीज लगती है तो कभी भी नहीं, मन ही नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब थोड़ो कि कोई वैराग्य है। दूसरी चीज आवे तो देखो। तो हे प्रभु, ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।